दोस्तों, हम सभी यंग एज में एकेडमिक सक्सेस को चेस करते हैं। क्लास में बेस्ट परफॉर्म करने के लिए एक दूसरे से कम्पीट करते हैं और कभी कभी तो लोग दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं पर फिर भी अच्छे रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाते। और वहीं कुछ स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने से पहले बोलते हैं कि मैं तो ढंग से पढ़ ही नहीं पाया। अक्सर ऐसे लोगों के बाकियों से ज्यादा मार्क्स आते हैं। इसका रीजन ऑथर कैल न्यूपोर्ट अपनी बुक हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट में डिफाइन करते हुए कहते हैं, हमें स्टडी हार्ड पे नहीं, स्टडी स्मार्ट पर फोकस करना चाहिए। जो ए ग्रेड स्टूडेंट होते हैं वो बाकियों से बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते, वो भी सेम नंबर ऑफ आवर्स के लिए पढ़ते हैं। कई बार तो बहुत ही कम स्टडी करते हैं, पर उनका सीक्रेट होता है कि वो उस टाइम में बहुत इफेक्टिवली पढ़ते हैं। वो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स यूज करते हैं जिससे कि वो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले पाते हैं। और कैल न्यूपोर्ट इसके पीछे का रीजन, सीक्रेट्स और स्ट्रेटेजीज इन पॉइंट्स में कवर करते हैं। सो नंबर 1, क्विज एंड रिकॉल। कई सारे स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। अगर उन्हें कोई चीज पढ़नी होती है या कुछ उन्हें याद करना होता है तो वो पहले बुक पढ़ के या क्लास अटेंड करके उस चैप्टर या टॉपिक के नोट्स बनाते हैं और उन्हें याद करने के लिए बार बार उन नोट्स को पढ़ते रहते हैं, उन्हें रीड करते हैं, जिससे कि उन्हें लगता है कि वो अच्छा कर रहे हैं। वो एक लाइन पढ़ते हैं और इमीडिएटली आंखें बंद करके उसे रिपीट करते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें सब याद हो गया, पर असल में वो इन्फॉर्मेशन उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हुई होती है जो लॉन्ग टर्म में उन्हें याद नहीं रहती। कई साइंटिस्ट तो कहते हैं कि ऐसा करना स्टूडेंट्स में एक इल्यूजन क्रिएट करता है, जिससे उन्हें बार बार एक ही चीज पढ़कर लगता है कि उन्हें सब कुछ याद है। पर जब एग्जाम्स में उनसे वही सेम क्वेश्चन पूछा जाता है तो उन्हें कुछ याद नहीं आता, क्योंकि वो अब तक पढ़कर याद कर रहे थे और एग्जाम हॉल में वो पढ़कर तो आंसर नहीं कर सकते। आइंस्टाइन का कहना था कि इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि जब आप क्विज एंड रिकॉल मेथड का यूज करते हो, जहां आपने जो पढ़ा है उसे बार बार पढ़ के याद करने के बजाय अगर आप उसे खुद को समझाने लगते हो, उसे ठीक से समझते हो, जहां आप ही स्टूडेंट और आप ही टीचर होते हो, बजाय रट्टा मारने के अगर आप उसे लिख लिख के समझते हो, खुद को एक्सप्लेन करते हो और बार बार लिखते हो, तो अब जब भी आपसे वो सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपकी राइटिंग और एक्सप्लेनिंग मेमोरी ट्रिगर हो जाएगी और आप एग्जाम में सही से लिख पाओगे, क्योंकि आपने लिखने की प्रैक्टिस की थी और आपने सिर्फ पढ़ा नहीं था बल्कि समझा था। स्यूडो वर्क वर्सेस डीप वर्क। स्यूडो वर्क को ऑथर डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं, ये वो काम होता है जहां आप अपनी बुक के साथ डेस्क पर बैठते हो, जहां साथ में आपका फोन आपके पास होता है, उसमें कॉन्टिन्यूअस नोटिफिकेशंस आ रही होती हैं, या फिर साथ में टीवी ऑन होता है, या बैकग्राउंड में आपके दोस्त मजे कर रहे होते हैं और उनकी बातें आपको सुनाई दे रही होती हैं। यानी जहां आपके काम के आसपास कई ऐसी चीजें होती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं और आपको फोकस और कंसंट्रेशन नहीं करने देती। वहीं डीप वर्क में आपका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होता है। आपके ब्रेन के पास उस काम पर फोकस करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। ऑथर इसका एक इक्वेशन भी देते हैं जिसके अकॉर्डिंग वर्क अकम्प्लिश्ड इज इक्वल टू टाइम स्पेंट इनटू इंटेंसिटी। जहां सूडो वर्क में हमारी इंटेंसिटी कम होती है और उस काम को खत्म करने में ज्यादा टाइम लगता है, जो ज्यादा मेंटल एनर्जी ड्रेन करता है और उस काम की क्वालिटी बहुत घट जाती है। वहीं डीप वर्क में हम अपनी इंटेंसिटी को हाई कर देते हैं, जिससे कि हमें टाइम भी कम लगता है और हम ज्यादा इफेक्टिवली उस काम को कंप्लीट कर पाते हैं। सो हम कैसे अपनी इंटेंसिटी को इंक्रीज करके डीप वर्क को अचीव कर सकते हैं? इसका सोल्यूशन ऑथर नेक्स्ट पॉइंट में बताते हैं। वेयर, व्हेन, हाउ लॉन्ग। ऑथर कहते हैं हमें खुद से ये 3 सवाल पूछने चाहिए, वेयर, व्हेन एंड हाउ लॉन्ग। वेयर में आपको आइसोलेशन प्लेस देखना चाहिए जहां कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं हो, आप अकेले हो, आसपास लोग ना हो, आपका फोन साइलेंट होना चाहिए, अपने डेस्क पर सिर्फ अपने काम की चीजें रखो। व्हेन यानी आपको जितना हो सके उतना जल्दी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑथर के अकॉर्डिंग जैसे जैसे दिन गुजरता रहता है हमारी मेंटल एनर्जी खर्च होती रहती है और आखिर में बहुत ही कम एनर्जी बचती है। इसीलिए आपको सुबह जल्दी उठकर अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करके जल्दी अपने काम पर लग जाना चाहिए, जो आपका मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम होता है। हाउ लॉन्ग के लिए ऑथर कहते हैं कि आपको अपने काम को 50 मिनट्स के मल्टीपल सेशंस में डिवाइड कर देना चाहिए, जिसमें हर 50 मिनट्स के बाद आपको 10 मिनट्स का ब्रेक लेना चाहिए। पर आप शुरुआत में 30 मिनट्स का टारगेट भी सेट कर सकते हो, जहां हर 30 मिनट्स के बाद आपको 5 मिनट्स का ब्रेक लेना चाहिए और धीरे धीरे इस टाइम स्पेन को इंक्रीज करते जाओ। ऑटो पायलट शेड्यूल। अगर आप स्टडी करते हो तो आपका काम फिक्स्ड होता है, आपको अपना सारा सिलेबस पता होता है, आपकी क्लासेस फिक्स्ड होती हैं, आपके सारे टेस्ट और एग्जाम्स भी फिक्स्ड होते हैं। ऑथर कहते हैं हमारी स्टडी की टाइमलाइन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड होती है, हमारे पास सभी असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन होती है, जो जनरली आपकी इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज या टीचर्स डिसाइड करते हैं। जहां ये सब कोई और फिक्स करता है तो आपका इस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। बट आपको एक चीज बहुत अच्छे से कंट्रोल करनी पड़ती है, वो है आपका अपना स्टडी शेड्यूल। यानी आप अपने सारे एकेडमिक्स गोल को कैसे अचीव करने वाले हो, उसके लिए आपको हर दिन कितना पढ़ना है, आपको इन सभी की प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे कि हम अपने शेड्यूल को ऑटो पायलट पर डाल सकें। फॉर एग्जाम्पल,
मान लो आपको फ्राइडे को पता चला कि आपका नेक्स्ट फ्राइडे मैथ्स या फिर किसी भी एक सब्जेक्ट का टेस्ट है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर की प्रिपरेशन करनी है। अब जनरली स्टूडेंट्स स्टार्टिंग डेज में कुछ नहीं पढ़ते, फिर लास्ट के कुछ दिन बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, कुछ तो एक रात पहले ही पढ़ने बैठते हैं, जिससे आपका बाकी का शेड्यूल खराब हो जाता है। साथ ही इतने कम टाइम में पढ़कर आप अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं ला पाते, जिसके लिए आपको ये करना चाहिए कि आप इस टेस्ट के लिए 7 डेज के लिए यानी नेक्स्ट फ्राइडे तक एक फिक्स टाइम ब्लॉक कर दो, जिस टाइम आप सिर्फ और सिर्फ उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करोगे, जहां आप हर दिन सिर्फ 1 घंटे के लिए पढ़ोगे, जो कि कंसिस्टेंट बेसिस पर करने से आपका ब्रेन उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा और आपका पूरा दिन भी बर्बाद नहीं होगा। टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। कई सारे स्टूडेंट्स की ऑथर से यही कंप्लेन होती है कि वो फोकस नहीं कर पाते, उन्हें बहुत नींद आती है, उनमें एनर्जी नहीं है, वो मोटिवेटेड नहीं रहते और बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। बट आप ही सोचिए कि ऐसी बैड फिजिक्स से कोई भी एक ए ग्रेड स्टूडेंट बन सकता है? आंसर है नो, क्योंकि आपकी फिजिकल हेल्थ आपके एकेडमिक एक्सीलेंस की फाउंडेशन होती है। एक ए ग्रेड स्टूडेंट होने के लिए आपको ओलंपिक एथलीट की बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है, बट आपको अपनी बॉडी के सभी फंक्शंस को बेटर कंडीशन में रखना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप रास्ते में कहीं जा रहे थे और आपका एक्सीडेंट हो गया और आपके पैर में काफी ज्यादा चोट लग गई। अब अगर आप उस रात पढ़ने बैठोगे तो आपका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा आपके उस पैर के दर्द पर जाएगा और आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। अगर आपकी बॉडी अच्छी कंडीशन में नहीं है तो आपकी बॉडी खुद आपके लिए डिस्ट्रैक्शन बन जाएगी, जहां आपके ब्रेन का फोकस आपकी बॉडी में चल रहे छोटे मोटे इश्यूज में ही इतना उलझा रहेगा कि पढ़ाई पर फोकस ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक ए ग्रेड स्टूडेंट बनने के लिए आपके माइंड के साथ साथ आपको अपनी बॉडी का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। क्लैरिफाई योर डाउट्स इमीडिएटली। कई स्टूडेंट्स पढ़ते टाइम अपने डाउट्स को बचा के रख लेते हैं, जिन्हें वो एग्जाम से कुछ हफ्ते पहले क्लियर करना शुरू करते हैं, जिससे वो एग्जाम्स को लेकर और एंग्शियस और पैनिक होने लगते हैं, जिसका ऑथर कहते हैं कि एक ही सोल्यूशन है, आस्क क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ देम। जितने भी ए ग्रेड स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी में एक चीज कॉमन होती है, उन्हें चीजों की बहुत डीप नॉलेज होती है। ऐसा नहीं होता कि वो कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं और अगर उन्हें समझ नहीं आता तो वो उसे छोड़ देते हैं, बल्कि वो उस डाउट को इमीडिएटली क्लियर करते हैं, क्योंकि ए ग्रेड स्टूडेंट्स कभी हाफ नॉलेज में रिलाय नहीं करते। इसीलिए अपने मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए आपको इस हैबिट को डेवलप करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। ऑथर क्लास ज्वाइन करने को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि वो टीचर के बिना भी पढ़ सकते हैं और सेल्फ स्टडी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बल्कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आपका टीचर चाहे कितना भी बोरिंग हो, उनकी क्लास ज्वाइन करने से, उनसे क्वेश्चंस पूछने से, अपने डाउट्स क्लियर करने से आप अपना प्रेशियस टाइम सेव करते हो और ज्यादा तेजी से कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो, उन्हें याद कर पाते हो, जो कि सेल्फ स्टडी से करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।